कोलकाता रेप मर्डर केस पर बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने राज्य सरकार पर कानून और व्यवस्था के पतन को लेकर कड़ी आलोचना की। उत्तर प्रदेश में कानपुर और भीमसेन स्टेशन के बीच साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन पलटी, कोई चोट नहीं आई। आईएमए ने आज पूरे देश में हड़ताल की है, जिसमें जानिए क्या खुला है और क्या बंद है। अमृतसर और दिल्ली के डॉक्टर भी विरोध में शामिल हैं। डॉक्टरों ने कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल की, जिससे मेडिकल सेवाएं प्रभावित हुईं। वाराणसी से साबरमती जा रही साबरमती एक्सप्रेस की कम से कम 12 बोगियां यूपी में कानपुर के पास पटरी पर रखी वस्तु की वजह से पटरी से उतर गईं, जिससे यात्रियों में घबराहट फैल गई। 57 साल की महिला को अटल सेतु से कूदने की कोशिश में कैब ड्राइवर और ट्रैफिक पुलिस ने बहादुरी से बचाया। बिल गेट्स ने कहा कि भारत नवाचारों में वैश्विक अगुवा है, जब वे सिएटल में नई भारतीय वाणिज्य दूतावास के पहले स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुए। यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स ने कहा कि 2008 मुंबई आतंकी हमले में शामिल पाक ओरिजिन बिजनेसमैन तहावुर राना भारत को प्रत्यर्पित किए जा सकते हैं, जो राना के लिए बड़ा झटका है। डॉक्टरों ने कोलकाता रेप मर्डर के विरोध में 24 घंटे की राष्ट्रव्यापी हड़ताल शुरू की। आईएमए ने डॉक्टरों के काम और रहने की स्थिति में सुधार की मांग की। मुंबई ब्लास्ट में शामिल तहव्वुर राणा को भारत को प्रत्यर्पित किया जा सकता है, यूएस कोर्ट का फैसला। बिल गेट्स ने सिएटल में पहले इंडिया डे सेलिब्रेशन की शुरुआत की, जिसमें कई कांग्रेस सदस्य, वॉशिंगटन के लेफ्टिनेंट गवर्नर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और विभिन्न शहरों के मेयर्स ने हिस्सा लिया। सरकार ने कच्चे तेल पर अचानक लाभ कर को 4600 रुपये से घटाकर 2100 रुपये प्रति टन कर दिया है और डीजल व एटीएफ पर यह कर हटा दिया गया है। आज पीएम मोदी भारत द्वारा आयोजित ग्लोबल साउथ समिट के तीसरे संस्करण को संबोधित करेंगे, जो वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन पर आधारित है। पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन तेज किया, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुईं। श्रीनगर में एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की मौत हुई, जांच शुरू। मध्य प्रदेश में एक पिता ने अपनी 19 साल की बेटी की गमछा से गला घोंटकर हत्या कर दी, क्योंकि वो अंतर्जातीय प्रेमी से शादी करना चाहती थी और फिर खुद सरेंडर कर दिया। कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत ने सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ एमयूडा घोटाले में मुकदमा चलाने की अनुमति दी। बिहार के सुल्तानगंज अगुवानी घाट पुल का एक हिस्सा फिर से गंगा में गिर गया। नीतीश कुमार सरकार के लिए शर्मिंदगी की बात है। गाजा में दशकों बाद पहला पोलियो केस सामने आया, जो एक 10 महीने के बच्चे में पाया गया, जिसका टीकाकरण नहीं हुआ था। विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक्स में ओवरवेट होने के कारण डिस्क्वालीफाई होने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत मिला। बिहार में 9 साल से बना रहा 4 लाने का ब्रिज तीसरी बार गंगा में गिर गया। कोलकाता के डॉक्टर रेप मर्डर मामले में आरजी कार मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष दूसरे दिन भी सीबीआई के सामने पूछताछ के लिए पेश हुए। पीएम मोदी ने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश खाने और ऊर्जा की सुरक्षा को लेकर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। केराला सरकार ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के काम करने की स्थिति पर हिमा कमेटी की रिपोर्ट को हाई कोर्ट का फैसला आने तक के लिए टाल दिया है। इजरायली एयर स्ट्राइक से दक्षिणी लेबनान में 9 लोगों की मौत, जिसमें एक महिला और उसके 2 बच्चे भी शामिल हैं। ठाणे में एक महिला ने अपनी इच्छा के खिलाफ बढ़ते पुरुष की एडवांसेस को रोकने के लिए उसके गुप्तांगों को मेटल की करछुल से चोट पहुंचाई। कांग्रेस ने दावा किया कि सरकार अपने वादे से मुकर रही है और छत्तीसगढ़ के बस्तर में नगरनार स्टील प्लांट को निजीकरण की योजना बना रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को लालू और तेजस्वी यादव को नौकरी के बदले जमीन मामले में पीएमएलए के तहत बुलाने पर आदेश सुरक्षित रखा। 24 अगस्त को फैसला सुनाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चेन्नई में नए बने आईसीजी मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे, साथ ही 2 और महत्वपूर्ण सुविधाओं का भी। नेताजी के परपोते ने मोदी से जापान से उनके अवशेष भारत लाने की अपील की। कांग्रेस के वेणुगोपाल पीएसी के अध्यक्ष बने। नई बनी 4 समितियां बीजेपी को मिलीं। सरकार ने 10,772 करोड़ रुपए के भारत एआई मिशन के तहत क्लाउड पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता सेवाएं प्रदान करने के लिए एजेंसियों की पैनलिंग के लिए बिड्स आमंत्रित की हैं। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में 16 जुलाई से 11 अगस्त के बीच हुई हिंसा में लगभग 650 लोगों की मौत हुई है। आईएएफ और इंडियन आर्मी ने पहली बार आरोग्या मेट्री क्यूब का पैरा ड्रॉप किया। नोएडा के डीएलएफ मॉल और गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल को ईमेल के जरिए बॉम्ब की धमकी मिली, जिसे पुलिस और बॉम्ब स्क्वाड को तुरंत कार्यवाही में लगाया गया।
केंद्र ने हड़ताली डॉक्टरों से काम पर वापस आने को कहा। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय सुझाने के लिए पैनल बनाने की बात कही। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कुछ लोग राष्ट्रीय हित से ऊपर अपने राजनीतिक हित को रखते हैं और उम्मीद जताई कि ऐसे लोगों में समझदारी आएगी। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि मूडा स्कैम में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ लगे आरोप पीछे वाले वर्ग के सीएम के खिलाफ साजिश है। पीएम मोदी ने ग्लोबल साउथ के देशों के लिए इंडिया की विकास यात्रा के अनुभव पर आधारित ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट का प्रस्ताव दिया है। नोएडा मॉल में बम की धमकी के डर से लोगों को निकाला गया। मॉल ने कहा यह सिर्फ एक सुरक्षा अभ्यास था। सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है। ये आरोप संविधान और कानून के खिलाफ हैं। नीरज चोपड़ा ने कहा कि वो पूरी तरह से पॉजिटिव हैं और पाकिस्तान के अरशद नदीम के खिलाफ मुकाबले में ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ सकते थे, पर उनका शरीर साथ नहीं दिया। यूपी के मीरठ में एक आदमी ने 2 साल की बच्ची का अपहरण किया, बलात्कार करने की कोशिश की और परिवार के पीछे आने पर उसे नाले में फेंक दिया। कांग्रेस का कहना है कि सेबी अध्यक्ष का इस्तीफा जरूरी है और अडानी घोटाले की जेपीसी जांच अनिवार्य है। न्यू दिल्ली। डॉक्टर के रेप और मर्डर के विरोध में चल रहे बवाल के कारण मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के बीच होने वाला दुरंत कप डर्बी मैच सॉल्ट लेक स्टेडियम में रद्द कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत आईएमएफ के साथ अपनी सहयोग को बढ़ाने के और तरीके तलाशने के लिए खुला है। हैदराबाद में यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के विभिन्न फील्ड्स में 20 में से 6 कोर्सेज दशहरा से शुरू होंगे, मुख्य सचिव शांति कुमारी ने बताया।